मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि मैं हमेशा ही लेट होता हूँ, मैं कभी भी टाइम पे नहीं पहुंच सकता। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं स्टेज पे आता हूँ मेरे हाथ पांव कांपने लगते हैं, मैं कभी भी स्टेज पे आके परफॉर्म नहीं करता। कई बार ऐसा भी होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि वो कभी सिगरेट छोड़ ही नहीं सकते, और इस तरह की दुनिया भर की बातें हैं जो हमारे मन में आती है। आज मैं बात करने वाला हूँ द पावर ऑफ आई कैन। इसका मेन इंटेंट यह है कि अक्सर हमारे मन में बहुत सारी दुविधाएं होती हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। लेकिन जब तक ये वीडियो समाप्त होगा, मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ, आपको समझ में आएगा कि कैसे आप जो भी चाहते हैं जिंदगी में उसे आप कर। मैं शुरू करूंगा एक स्टोरी के साथ। ये स्टोरी थी एक बायोलॉजिस्ट की, जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक बहुत बड़ा एक्वेरियम बनाया और उसमें एक शार्क को डाल दिया और कुछ मछलियों को डाल दिया। जैसे उसको अंदर डाला तो शार्क ने एकदम से अटैक किया और मछलियों को खा गया। और उसने बार बार ये एक्सपेरिमेंट किया, और जब भी वो मछलियों को डालता, शार्क उसे खा जाती थी। देन उसने एक काम किया, उसने बीच में एक फाइबर की शीट लगा दी जो ट्रांसपेरेंट थी। अब एक तरफ शार्क मछली थी और जो खाली तरफ से दूसरी तरफ था, वहां पर उसने मछली डालनी शुरू कर दी। अब जितनी बार भी शार्क मछली ट्राई करती, वो जो शीशा था बीच में, उससे वो टकराती और आगे नहीं जा पाती। उसे ऐसा लगता तो था वो मछली को देख रहा है, लेकिन फिर भी शार्क आगे जा नहीं पा रही। शार्क ने बहुत ट्राई किया लेकिन वो आगे जा नहीं पाई। जब कई दिन तक ऐसा होता रहा, तो उसके बाद उस बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, उस फाइबर ग्लास की शीट को बाहर निकाल दिया। अब भी ऐसा ही हो रहा था कि जो शार्क थी वो आधे रास्ते तक जाती थी और वो सोचती थी इससे आगे तो मैं जा ही नहीं पाऊंगी, और फिर वापस आए थे। अगर हम देखें तो ऐसा ही हमारी लाइफ में होता है कि बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं लाइफ में जब हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते, जब हम फेलियर होते हैं। और जब ऐसा होता है तो मान लेते हैं कि आगे भी हमारे साथ ऐसे ही होगा और हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एक बहुत ही अच्छी बात एलन मस्क ने की थी। उनका कहना था कि अपने हारे पर जो रोए वो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेगा। मुश्किलों को देखकर जो पीछे हट जाए वो कामयाबी की सीढ़ी कैसे आगे बढ़ेगा। ऐसे कुछ हमारे साथ होता है। इन जनरल जिन लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं, जो हमारे आसपास हैं, वो हमें समय समय पर याद दिलाते हैं कि हम क्या नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, आप प्रयास भी करते हैं, सफल भी हो जाते हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग कहते हैं ज्यादा दिन छोड़ नहीं पाएगा, और कहते हैं अगर ये छोड़ भी दिया तो सिगरेट इसे नहीं छोड़ेगी। कुछ बार ऐसे होता है लेट होने के मामले में। कुछ लोग की आदत होती है लेट होने की, वो कोशिश करता है कि मैं उसे ठीक कर लूं, लेकिन आसपास के लोग कहते हैं भाई साहब आप सुधरोगे नहीं, आप तो हमेशा लेट ही आओगे। और इस तरह की दुनिया भर की चीजें हैं जो हमारे आसपास आती हैं। और होता क्या उससे, हम चाहते तो हैं कुछ ठीक करना, लेकिन चाहने के बाद भी उसे हम ठीक नहीं कर पाते। मे बी बिकॉज हमारे अंदर वो स्ट्रांग फीलिंग नहीं होती है, मे बी लोगों की बातों को हम ज्यादा मान लेते। एक बहुत ही अच्छी बात इस बारे में की है महात्मा बुद्ध ने कि यदि सुबह नींद खुलते ही आप किसी लक्ष्य को लेकर उत्साहित नहीं है तो आप जी नहीं रहे हैं, आप सिर्फ जीवन काट रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है, अगर हम ये नहीं सोचते कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो भी हो रहा है उसको हम मान लें। जनरली जब भी हम कुछ ट्राई करते हैं तो दो ही ऑप्शन होती हैं। आप पहला ऑप्शन ये है कि आप ट्राई करते हो, आप सक्सेसफुल नहीं होते, आप मान लेते हो मैं नहीं कर सकता। एक दूसरा ऑप्शन भी है। वो दूसरा ऑप्शन ये है कि अपने आप को ये विश्वास दिलाना कि मैं इसे कर सकता हूँ। आप उसे ट्राई करेंगे, हो सकता है बहुत सारे चैलेंजेस है, हो सकता है आप फेल हो सकता है आपको कई बार एफर्ट करनी पड़े, बहुत सारा टाइम और एनर्जी लगेगा, लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि मैं इसे कर सकता हूं तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है उसे हम कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल लेके देखें, बहुत रिसेंटली अक्टूबर नवंबर में इंडिया में न्यूजीलैंड की टीम आई थी क्रिकेट मैच के लिए। 3 टेस्ट मैच थे, टर्निंग विकेट था, और तीनों के तीनों टेस्ट मैच न्यूजीलैंड जीत गए, जबकि विकेट हमने अपने हिसाब से बना। उसके बाद अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की टीम गई, और पहला मैच जो फास्ट विकेट था वहां पर इंडिया ने, सिर्फ एक ही कारण था कि उन प्लेयर्स ने उस हार को या उस लॉस को ये नहीं अपने ऊपर ओवर पावर होने दिया कि अब हम बेकार हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने बार बार अपने आप को यही बोला कि मैं कर सकता हूं। और जितनी बार हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस बात को बोलते हैं कि मैं इसे कर सकता हूं, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि हम अपने अंदर उस शक्ति को वापस ला पाते हैं। उस बात को हम बार बार सोच पाते हैं कि हाँ मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, उस तरह की पॉसिबिलिटी हम सोच शुरू करते हैं। वहां पर कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिस समय हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता और हम उसको ही सच मान लेते हैं। मे बी हम बचपन में कभी स्टेज पे गए थे और हम कुछ नहीं बोल पाए और लोगों ने बहुत हंसी मनाई हमारे ऊपर, या मे बी हमने कुछ नया काम करने की कोशिश की थी और हमें रियलाइज हुआ कि हम उसे नहीं कर पाए, हम किसी एग्जाम में फेल हो गए।
तो हम जिंदगी भर उसको याद रखते हैं। जब भी कोई एग्जामिनेशन आता है हम मान के चलते हैं कि मैं तो पास कर नहीं पाऊंगा, मैं तो कभी भी स्टेज में आके बोल नहीं पाऊंगा, और इस तरह की दुनिया भर की चीजें हो सकती। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो यह है कि उसे मान लें, दूसरा यह है कि वो बोले जो हम चाहते हैं। हम सबको पता है रामायण के बारे में कि वहां पर जिस समय सीता माता को रावण लेके चला गया था, तो उस समय ये डिसाइड हुआ कि हम लंका में जाएंगे। तो जब समुद्र के सामने पहुंचे तो ये पता नहीं था कि एक्चुअली में क्या सीता माता वहां पे है। तो हनुमान को कहा गया कि आप उड़ते हुए जाओ और वहां जाके चेक करो। सबको पता था कि हनुमान के अंदर सारी शक्तियां, लेकिन हनुमान जी को ऐसा लगता था कि मेरे अंदर तो वो शक्ति है ही नहीं, मैं कर नहीं पाऊंगा। बट जब उन्हें उनकी शक्ति के बारे में बताया गया, उन्हें बताया गया कि वो कर सकते हैं, जब उन्होंने अपने अंदर विश्वास किया, तो जब उन्होंने एक छलांग मारी तो वो लंका पहुंच गए। कुछ कुछ इसी तरह से जरूरी है हमें अपनी लाइफ। बट सिर्फ सेल्फ बिलीफ से शायद काम नहीं होगा, उसके अलावा कुछ और चीजें भी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ ऐसी बातें सोचने लगे जो कि बिल्कुल अनरियलिस्टिक हो। देन एक अच्छे मेंटर का होना बहुत जरूरी है, जो हमें गाइड करे, जो हमें हेल्प करे, बताए कि कौन सा काम किस तरीके से करना है। देन कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो एक टाइम बाउंड होना चाहिए कि किस समय करना है, कैसे करना है। एक डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो चौथी इंपॉर्टेंट बात है वो है सेल्फ टॉक। हम क्या बोल रहे हैं अपने आप को, हम अपने आप को नेगेटिव बोल रहे हैं या पॉजिटिव बोल रहे हैं। जितना या जो भी हम अपने आप को बोलेंगे वही हम बन जाएंगे। एक बहुत ही बेहतरीन बात स्वामी विवेकानंद बोली है। उनका कहना है कि सभी शक्तियां तुम्हारे भीतर है, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो रोज मेरे साथ ये चैलेंज होता है। कभी लगता है मैं कर सकता हूं, कभी लगता है नहीं कर सकता। लेकिन जितनी बार भी मैंने अपने आप को बताया कि मैं उसे कर सकता हूं, चाहे उससे पहले मैं कितनी बार भी फेल हुआ हूं, मैंने देखा है कि मेरे अंदर बदलाव आता है और मैं वो कर पाता हूं जो मैं सोच। मैं अपने आप को चैलेंज कर रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं? मैं इंतजार कर रहा हूं आपके फीडबैक का। धन्यवाद।